हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई कैसे हो सब लोग? भाई नमस्ते, गेम शो सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या मना कैसा गया? राम राम गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। हमने लास्ट जब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो आईडी में पढ़ रहे थे अपना एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था सबसे पहले वाले पार्ट में। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट में हमने ये पूछा था, बेसिकली पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट हमें क्या चीजें प्रोवाइड करता है और एनवायरनमेंट को क्या क्या दिक्कतें आ रही है उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहली चीज क्या होती है? देखो, तुमने बचपन में ही पढ़ा होगा, अब मैं फिर से पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो वर्ड में ही डेवलपमेंट है, ठीक है। बट डेवलपमेंट वो है जो सस्टेनेबल तरीके से हो। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट हो जो अभी के नीड्स, मतलब जो अभी करंट जनरेशन है उनके नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज ना करे और फ्यूचर जो नीड्स आने, फ्यूचर जो बेसिकली जनरेशन आ रही है उनके नीड्स को भी पूरा कर सके। मतलब मान लो कि अभी हम लोग को पानी मिल रहा है, ठीक है, ढेर सारा पानी मिल रहा है, क्या फायदा होगा अगर आगे वाली जनरेशन से उनको पानी ना मिले, ठीक है। तो पानी को इस तरीके से यूज करो कि आज की जनरेशन भी अपने नीड्स को पूरी कर सके और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट विद बेसिकली meeting the needs of basically current generation without compromising the needs of future generation, ठीक है। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक में बोली गई है वैसे तो ठीक है, तो बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, विच एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। मतलब प्रेजेंट जनरेशन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे भी इंक्रीज करेंगे विदाउट इम्पेयरिंग, मतलब जो विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन की क्वालिटी लाइफ है उनको गिराए बिना अभी की जनरेशन की लाइफ को बढ़ाएंगे, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएंगे। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऐसा करो कि करंट जनरेशन के नीड्स भी पूरे हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को भी कोई कमी ना हो, ऐसा है। इसको सिंपली इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की, ठीक है। सबसे पहला, रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब जैसे कि अपना विंड पावर हो गया, ठीक है, सोलर पावर हो गया, ऐसे बेसिकली सोर्सेज पर रिलाय करो जो हमारे नॉन रिन्यूएबल है, मतलब वो खत्म नहीं होंगे, ठीक है, पर नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है, जो खत्म नहीं होंगे इजीली, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जैसे कि तुम्हें पता है सन, ठीक है, सन तो भाई तुम्हें पता है धूप हमारे हर समय, धूप तो देखो हर समय आती रहती है, तुम्हें पता है सन खत्म भी नहीं होगा, ठीक है, ना ही हवा खत्म होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेज को यूज करो जो इजिली एग्जॉस्ट नहीं होने वाले, ठीक है। जैसे कि अब तुम ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर तुम कुछ भी यूज कर रहे हो जो एग्जॉस्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे सोर्सेज यूज करो जो इजीली एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसमें भी ये दे रखा है कि देखो, बेसिकली मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया आर मेड थ्रू थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो मतलब पानी से यूज की जाती है, ठीक है। दीस प्लांट्स हैव एन एडवर्स इंपैक्ट, क्योंकि जब वो बेसिकली अपना हाइड्रो प्लांट चलते हैं ना तो वो एशिड्स वगैरह पानी में छोड़ देते हैं, ठीक है, उससे दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट एमिट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, थर्मल मतलब हीट से, ठीक है। एंड इंडिया शुड फोकस ऑन जनरेटिंग पावर फ्रॉम सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी व्हिच आर क्लीनर एंड ग्रीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बेसिकली क्लीनर तो है ही और ऊपर से दूसरी बात ये खत्म भी नहीं होंगे इजीली, ठीक है। सेकंड आ जाता है यूजिंग एलपीजी या गोबर गैस इन रूरल एरिया। तो तुम सिलेंडर वगैरह से बढ़िया सरकार की कहती है एलपीजी यूज करो, ठीक है, मतलब सिलेंडर तो एलपीजी है, ठीक है, एलपीजी यूज करो, गोबर गैस यूज करो। ये क्या है, ये बेसिकली अपने तुम्हें पता है पहले से चलते आने घरेलू चीजें, इनसे कोई नुकसान नहीं होता हमारे एनवायरमेंट को, तो इनको यूज करो, ठीक है। थर्ड चीज, यूजिंग सीएनजी इन अर्बन एरियाज। तुम्हें पता है अर्बन एरियाज मतलब यहाँ पे जहाँ पे तुम लोग रहते हो, जैसे दिल्ली वगैरह कोई भी जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे तुम्हें पता है कितने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं। अब इतने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेंगे और बेसिकली प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलते हैं, पब्लिक तो चलते ही, इससे ज्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलते हैं। अब इससे ज्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलेंगे तो उनसे कितना बेसिकली कितना पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो सरकार क्या कहती है बेसिकली कि आप सीएनजी यूज करो, क्योंकि सीएनजी जो है वो क्लीनर फ्यूल है, ठीक है। जो अपना एलपीजी वो बेसिकली अपना जो बेसिकली डीजल है, पेट्रोल है, ये सब थोड़े से, एक तो देखो पेट्रोल हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल बहुत सारा हो, ठीक है, पेट्रोल हमारे पास लिमिटेड है, ऐसा वो खत्म भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली पेट्रोल को कम भी यूज करो और दूसरी बात पेट्रोल जो है वो उतना क्लीन भी नहीं है, सीएनजी है, इसको हम बहुत क्लीनर रिसोर्स कहते हैं और ये खत्म भी नहीं होगा, इसलिए सीएनजी जो हमारे पास है, ठीक है। फोर्थ कहते हैं कि विंड पावर को यूज करो। विंड पावर यूज करो मतलब विंड पावर तुम्हें पता है ना कि वो पंखे घूमते हैं, उससे एनर्जी आती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मानते हैं वो चीज थोड़ी महंगी है, ठीक है, उसको यूज करना थोड़ा महंगा है, बट उससे कोई नुकसान नहीं होते और सेकेंडली वो कभी खत्म भी नहीं होगी, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है सोलर पावर। अब तो तुम्हें पता है हर लोगों के घर पे सोलर लग रहे हैं, सबके यहाँ पे लग रहे हैं। उससे क्या होता है बेसिकली अपने फोटोवोल्टेइक सेल्स जो होते हैं बेसिकली सन से, उससे फोटोवोल्टेइक सेल्स यूज होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और तुम्हें पता है कि सन जो है देखो ये भी थोड़ा सा महंगा होगा, बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा महंगा होगा, बट आगे तुम्हारे को मतलब देखा जाए तो देखो तुम्हारे को तो फायदा है ही, बट फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा है क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। और सेकेंडली सन एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें पता है धूप तो हमेशा आएगी, सन तो हमेशा आएगा, वो कभी खत्म नहीं हो जाएगा एकदम से, ठीक है। वो खत्म हो गया तो फिर तो लाइफ ही नहीं है ना, तो वो सन तो खत्म होगा नहीं, ठीक है। तो उसका यूज करो, ठीक है, वो एक अच्छा सोर्स है, वो तुम्हें भी फायदा करेगा और फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है मिनी हाइडल प्लांट्स। देखो हाइड्रो पावर प्लांट्स एक ऐसे पावर प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली हम रिवर्स में, ओशियंस में छोड़ते हैं।
वहाँ पे लगाते हैं और वो उधर पे काम करते हैं, ठीक है। बट कुछ होता है मिनी हाइडल प्लांट्स, जो छोटी मोटी नहरें होती है ना, उनमें अगर तुम लगाओगे तो वो उनसे भी पावर जनरेट करके दे सकते हैं। ये जो मिनी हाइडल प्लांट्स है ये ज्यादा उतनी कोई गंदगी जनरेट नहीं करते हैं और ये अच्छे भी होते हैं, क्योंकि कोई भी नहर में लगा दोगे छोटी सी, उसमें भी काम कर लेंगे, ठीक है। तो मिनी हाइडल प्लांट्स को यूज करो, छोटे होते हैं, ठीक है। बेसिकली 7th आ जाता है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। तुम्हें पता है जो पुराने लोग होते थे वो कितना ध्यान रखते थे प्रकृति का, ठीक है। जो पहले के लोग होते थे वो पौधे वगैरह से जुड़े रहते थे, ठीक है। जो मेडिसिन वगैरह भी पहले जड़ी बूटियां यूज करी जाती थी, ये सब चीजें यूज करी जाती थी। तो बेसिकली हमारे साइंस क्या कह रही है, हमारी साइंस भी कह रही है कि जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, जो पहले से चलती आ रही है, जो प्रैक्टिस पहले से चलती आ रही है, उन पर रिलाई करो, क्योंकि वो बेसिकली सेव करने को बिलीव करती थी अपने, जो ये भी अपने पेड़ पौधे वगैरह इन सबको सेव करने में बिलीव करते थे, जो पहले की जनरेशन होते थे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस पर वर्क करो। 9th आ जाता है बायो कंपोस्टिंग। तो बायो कंपोस्टिंग अगर आप नहीं जानते तो शायद से फोटो भी हो, हाँ है, ठीक है। बायो कंपोस्टिंग मतलब जो भी आप खाद यूज कर रहे हो ना, वो आप बायो ऐसी यूज करो जो मतलब बेसिकली आराम से वो हो जाए, ठीक है, डिग्रेड हो जाए। जैसे कि आप लोग बेसिकली अपना जैसे कि खाने का वो सब यूज करते हो, ठीक है, चिकले वगैरह वो सब चीजें यूज करते हो, तो वो सब इजीली बेसिकली एनवायरमेंट अपने में संभाल लेता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें यूज करो, ठीक है। देखो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर शिफ्टेड कंप्लीटली फ्रॉम कंपोस्ट टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। पहले जब इंडियन एग्रीकल्चर जैसे बेसिकली अपना जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद हम लोग ना बहुत ज्यादा अपना केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज करने लग गए थे, क्योंकि एचवाईवी सीड्स को उनकी जरूरत होती थी। बट वो क्या है, वो इनडायरेक्टली देखा जाए, देखो उन्होंने उस समय क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया, पर वो हमारी जमीन को भी तो हार्म कर रहे हैं। और अगर जमीन हार्म होगी तो फ्यूचर जनरेशन कैसे खाएंगे, ठीक है। तो अगर फ्यूचर जनरेशन को भी खाना खाना है तो अपना हमें अपने सॉइल को संभाल के रखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें, अपना बायो कंपोस्ट को यूज करें, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिक खाद है उसको यूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी खरीदे जा रहे हैं, कुछ भी डाले जा रहे हैं, जमीन खराब हो रही है, पानी भी खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये करें। और लास्ट आ जाता है बायोपेस्ट कंट्रोल। बायोपेस्ट कंट्रोल की क्या फोटो है बुक में, नहीं, ठीक है। देखो बायोपेस्ट कंट्रोल की फोटो नहीं है, ठीक है। तो बायोपेस्ट कंट्रोल बेसिकली क्या कहता है कि जो भी आप लोग पेस्ट तुम जानते हो ना, पेस्ट लग जाते हैं हमारी सब्जियों वगैरह पे, तो उसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं। तो बायोपेस्ट ऐसी चीज है कि आप ऐसी चीजें यूज करो जो बेसिकली हार्म भी ना करे और उनको कीड़ों से भी बचा लें, ठीक है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेन पौधों के साइड में छोटे छोटे पौधे उगा दिए जाते हैं जिनको कीड़े खा लेते हैं, मेन वालों को नहीं खाते हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो बायो कंपोस्टिंग अगर बुक में भी लिखा है, देखो बायोपेस्ट कंट्रोल, देखो दो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो कंटामिनेट करते हैं फूड प्रोडक्ट को, और जब वो पानी में जाते हैं तो उनको भी हार्म करते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर को भी, ठीक है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंट्रोड्यूस बायोपेस्ट कंट्रोल। सेवरल टाइप्स ऑफ पेस्ट कंट्रोलिंग केमिकल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नीम, ठीक है, नीम वगैरह को उगा के, एंड देयर यूज इज बीइंग एनकरेज, ठीक है। ये सबको यूज करोगे तो इनसे भी कीड़े वीड़े कम लग रहे हैं, ऐसा पाया गया है, ठीक है। तो आप बायोपेस्ट की तरफ जाओ। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी तरफ रिलाय ना करो, क्योंकि ये हमारी सॉइल को भी खराब करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी खराब करते हैं। अगर वो बह के अपनी नहरों में चलेगा तो फिर इवेंचुअली वो नदियों को भी खराब करेंगे। और ये सब चीजें सॉइल पानी वानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी और हमारे लिए भी। अगर अभी से हम खराब कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, ठीक है। और इन्वायरमेंटल बेसिकली इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें यही बताता है कि आज के लोगों की नीड्स भी पूरी हो, बट फ्यूचर के लोग कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। तो ऐसे काम करो जिससे आज के लोग का भी काम हो जाए, फ्यूचर के लोग भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। ये तो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसा मान सकता हूँ कि अब लोगों को थोड़ा बोरिंग लगा होगा, क्योंकि एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन ये सब पढ़ा हुआ है, बट ठीक है, आएगा चैप्टर, ये आएगा बोर्ड जो तुम्हारा स्कोरिंग हो गया तो मान लिया, क्योंकि तुमने पहले भी पढ़ा हुआ, ठीक है। तो क्या इतने रखेंगे, आज की क्लास में ज्यादा करेंगे नहीं। तुम लोग बिजनेस और अकाउंट्स की मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर मेरा वर्क अच्छा लग रहा है तो यू डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।